लालच बुरी बला है। बचपन से ही ये कहावत हम सुनते आए हैं, लेकिन इरादा अगर नेक हो तो लालच करना भी फायदेमंद हो सकता है। ब्रिटेन सरकार की एक स्कीम सुनकर तो यही लगता है कि मोटे लोगों को लालच दिया कि वजन घटाओ और 397 पाउंड यानी करीब 42,000 रुपए ले जाओ। बस फिर क्या था, जो काम जिम डाइट नहीं कर सकी वो पैसों के लालच ने कर दिया। मीनाक्षी, काश ऐसी स्कीम शुगर कंट्रोल करने के लिए भी अपने देश में होती तो हम डायबिटीज की कैपिटल नहीं बनते। एक तो जिस तरह से भारत में शुगर पेशेंट्स के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का सबब है। ऊपर से मौसम अलग मरीजों की गिनती को बढ़ा रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, बेशक गर्मी ने 20 मई को पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हो, लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से शुगर लेवल बिगड़ने का गणित क्या है मीनाक्षी? पूजा, जैसे पारा चढ़ता है पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रदूषण भी डायबिटीज का रोगी बना रहा है लोगों को। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बालों से भी 30 गुना पतले PM 2.5 के कण शरीर में जाने से मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। द लैंडसेट की लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक डायबिटीज के 20% मामले लगातार प्रदूषित हवा में रहने से होते हैं। और ये तो वो फैक्टर्स हैं जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जो चीजें हाथ में है लोग तो उन्हें भी नजरअंदाज कर देते हैं। और वो फैक्टर्स क्या हैं मीनाक्षी, आप बताइए। खान पान, वक्त पर खाना खाना, सुबह नाश्ते में मोटे मोटे पराठे कचौड़ी की जगह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना। ये कहना हमारा नहीं बल्कि अमेरिका की विल कॉर्नेल मेडिसिन यूनिवर्सिटी का है। केवल नाश्ता ही नहीं, वहां हुई रिसर्च बताती है कि लंच डिनर में चावल रोटी खाने से 10 मिनट पहले अगर सलाद खा लिया जाए, दाल हरी सब्जियां खा ली जाए तो शुगर लेवल 47% कम हो सकता है। दरअसल ऐसा करने से जो फाइबर पेट में जाता है वो जब चावल रोटी के कार्ब्स खाते हैं तो फाइबर पहले से मौजूद शुगर को ब्लड में मिलने से रोकता है, जिससे ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहता है। और अक्सर स्वामी जी भी इसी तरह इसी पैटर्न में खाना खाने की सलाह देते हैं। और इससे शुगर लेवल बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन जिनका ऑलरेडी शुगर हाई रहता है वो क्या करें मीनाक्षी? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, इसका जवाब योग गुरु स्वामी रामदेव ही देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और देखो हमारी प्यारी प्यारी बहनें यहाँ पर भी हैं। अलका ने अपना शुगर बिना दवा के ही अब एलोपैथी की सब दवा बंद और नॉर्मल कर लिया। किरण की भी जीवन किरण बुझने को थी, कोई एलोपैथी की आयुर्वेद की दवा नहीं और शुगर नॉर्मल कर लिया। प्रियंका ने, सरिता ने, ज्योति ने अपनी जीवन ज्योति को जागृत कर लिया है। पूजा ने भी 250 से 240 से 130 पर ले आई। और ये जो मेरे साथ आप देख रहे हो यहाँ, ये मंडूकासन, सिर तो झुकाए हुए हैं लेकिन उन्हें शुगर का सिर झुका दिया, उसको हटा दिया, मिटा दिया, खदेड़ दिया है। सत्यनारायण जी भी ऐसे ही हैं, सूर्य प्रकाश जी हैं, विजयपाल जी हैं, शंकरलाल जी, रविंद्र जी, अवधेश जी जो कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा किया, उसी से उद्धार हो गया। और सत्य प्रकाश जी को तो हेरिडिटी था, हेरिडिटी से शुगर था, जेनेटिक शुगर जिसको बोलते हैं, और उसको हरा दिया, पराजित कर दिया। आज जवेंद्र ने 50 और अवधेश जी ने 30 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया। तो ये मंडू का आसन, ऐसे मुट्ठी बांध के अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, नाभि के दोनों ओर लगाते हैं, श्वास बाहर छोड़ के घुटने ऐसे पास में, एड़िया बाहर के और पंजे अंदर, और तब आगे झुकते हैं ऐसे। पेट में घुस जाते हैं मुट्ठियां, पेट में मतलब पेट के अंदर नहीं छाती घुटनों से लग जाती है, गर्दन सीधी रहती है, श्वास बाहर के छोड़ के रखते हैं, मतलब पेट अंदर घुस जाएगा और पसलियों के नीचे पूरी मुट्ठियां अंदर सेट हो जाती हैं ऐसे। ये तो ऐसे जब करेंगे तो देखो, हथेली पर हथेली, बाएं हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। अब बाएं पहले इसलिए रखते हैं, ये बाएं साइड में होता है थोड़ा पेन किया जाए, इधर दाएं तरफ लीवर, लेफ्ट साइड में स्प्रिंग, ऐसे झुकते हैं। और देखो ये पूरा पेन के आज के 10 अभ्यास तो बताएंगे ही।
जो रोज हम बता रहे थे, आपने उसको साइंटिफिक रिसर्च से भी प्रूव कर दिया कि पहले सलाद खाओ, पहले खीरा, टमाटर, थोड़ा गाजर और अलग अलग पत्ते। सलाद के अब तो सैकड़ों तरह के पत्ते मिलने लग गए। जितने भी पालक, बथुआ, मेथी से लेकर के अलग अलग प्रकार के सलाद जो है अब तो भारत में भी बहुत होने लग गए। सैकड़ों प्रकार के पत्ते हमने भी उगा रखे हैं। आज जिस बगीचे में हैं लीचियाँ और आम ऐसे थोक के भाव लगे पड़े हैं। आहा हा हा, आनंद ही आनंद है। मंद मंद हवाएं बह रही हैं। ये जो यहाँ पर स्वास्थ्य साधक आए हुए हैं, इनका मन ललचा रहा है कि अभी अब 1 महीने बाद आते तो चाहे चोरी से ही सही आम जरूर ले जाते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ खाने पीने की चोरी को चोरी नहीं मानते हैं। माखन चोर हो या अच्छा स्वामी जी, ये काम लेकिन मैं करते हुए आई हूँ। कच्ची कैरियां मैं खूब खाते हुए आई हूँ। क्या करती थी, अब मन इतना ललचाता था कि हाथ अपने आप ही पेड़ों तक, डालियों तक पहुंच जाता था। फटाफट एक छोटा सा तोड़ लिया, उसके ऊपर जो कहते हैं कि बड़ा गर्म होता है उसको हटा लेना चाहिए, तो वो साफ कर लिया और फिर खा लिया। मुझे नहीं पता वो नुकसान देता है या फायदा देता है, पर मैं तो हर 2 दिन में एक खाती हुई आई हूँ स्वामी जी। मैं ब्रिटेन की एक मैं कह रही हूँ, मैं ब्रिटेन की एक नई स्कीम की बात कर रही थी शुरुआत में कि वजन घटाओ और कैश प्राइस पाओ। इसके बाद तो स्वामी जी लोगों ने खुद ही जिम, डाइट, फिटनेस ग्रुप बनाया, अपना वजन घटाया और प्राइस पाने लगे। स्वामी जी, लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो उसके लिए भी उन्हें पैसे चाहिए। काश कि ऐसा ही कुछ हमारे देश में शुगर पेशेंट्स के लिए भी हो जाता और भारत शुगर कैपिटल नहीं बनता। अब हम शुगर कैपिटल नहीं, हम स्वास्थ्य के कैपिटल बनेंगे। हेल्थ कैपिटल। रोग मुक्त, मधुमेह मुक्त, उच्च रक्तचाप मुक्त, मोटापा मुक्त। ये सरिता ने बहते बहते, सरिता कहते हैं नदी को, नदी की तरह योग नदी में प्रवाहमान हुई। 4 दिन में 4 किलो वजन घटा लिया। बड़ी खुश है सरिता कि 4 दिन में 4 किलो घट गया। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये दो तो बड़े जबरदस्त है। एक ऐसे पैर ऐसे खोल के और एक पैर ऐसे मोड़ा, जो पैर मोड़ा उसका अपोजिट हाथ ऐसे डाला, ऐसे पकड़ा और ऐसे घूम गए। घूम के पूरा ऐसे खींच दिया तो पूरे पेट में, पेन के आज में पूरा खिंचाव आता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, ऐसे ही करना चाहिए सबको। अलका जी की तरह सभी अच्छा कर रहे हैं। कोशिश करें जितना बन जाए ऐसे और ऐसे। और इसमें यदि पैर मोड़ के भी कर लेते हैं तो ये तो और अच्छा है। इसमें और अच्छी तरह से पैर मोड़ के हो जाए। हाँ हाँ, कोई नहीं है ना, वही हाथ डालो, ऐसे ही ये ठीक कर रहे हैं। ऐसे हाथ डाल करके ऐसे ही करते हैं। और एक आसन को कितनी देर करना? 2 से 10 मिनट, तो पूरी एफिकेसी आती है ना। 2 से 10 मिनट तक ऐसे ही करना है। और इसमें फिर गोमुखासन भी अच्छा काम करता है। इससे एक तरफ जो है हमारी जो जिसको कहते हैं गैस और डाइजेशन की प्रॉब्लम अच्छी होगी, वहीं डायबिटीज़ भी अच्छा होगा इससे। या हार्ट के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी। ऐसे बैठने से स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा होता है। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, ये हार्ट के लिए, ये लंग के लिए, ये डाइजेशन के लिए और ये डायबिटीज़ के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे अब इसमें कपालभाति और कर लो। अब ये डायबिटीज़ तो ठीक हो गई तेरी किरण, अब बस तेरा घेरा थोड़ा मोटा है ना। 3 किलो कम हो गया। बेटी ने भी कम कर लिया ना, 1 दिन में 2 किलो। ठीक, अब तुम मम्मी बेटी में दोनों में कंपटीशन करना भाई। और इसका जब 25 किलो वेट कम हो जाए तो इसको 1 लाख रुपए की गिफ्ट दे देना मेरी ओर से। हाँ। आपने भी वही स्कीम चला दी स्वामी जी। अब तो लग रहा है जल्दी कम होगा।
हाँ, कोरोना में भी इसने योग करके कोरोनिल, अणु तेल, गिलोय, तुलसी, इसी से बच गई। इंडिया टीवी देखते हो? हाँ, ये इंडिया टीवी के भी मैं हाँ यात्रा शुरू की 25 साल पहले हमारे साथ पुराने चेले हैं। तो तब तो तुम्हारी शादी हुई होगी। तो बेटी कितने साल की हुई है? मेरी बेटी 25 साल की है। ओ, तो 5-1 साल की थी तब से देखना शुरू कर दिया। चलो, अच्छी बात है। एक और विषय स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। ऐसे देखो ये, और हाँ, आज कई दिनों के बाद 2-3 उपाय और बताता हूँ। मधुनाशिनी, मधुगिरी, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ना ये पवन मुक्तासन 5 से 10 मिनट करना है। ये आखे का पत्ता पैर में लगा लो और ऊपर से वो पहन लो, मोजा, जूता पहन के रखो। किसी को तो यहाँ हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बोले, जी मैंने तो सैकड़ों लोगों को बताया, किसी की तो 400-500 से सीधी 100 एक ही दिन में आखे का पत्ता लगाने से। स्पर्श चिकित्सा मैं 4-5 चीजों का बताता हूँ। जिनको शुगर हो वो आखे का पत्ता लगाएं। करेला, और एक होता है गरमुंडा बोलते हैं राजस्थान में, इंद्रायण संस्कृत में बोलते हैं, इंद्रायण करेला, उसको पैरों से गोंद लो, रोंद दो। ओहो, डायबिटीज अच्छी हो जाएगी। कितनी जबरदस्त चीज है। और पीलिया भी खत्म हो जाएगा और अर्थराइटिस भी खत्म हो जाएगा गरमुंडे से, इंद्रायण से। ये राजस्थान में बहुत, अभी मैंने एक ट्रक मंगवाया है। जितने भी डायबिटीज वाले हैं, जिनको भी लीवर की प्रॉब्लम है, जिनका भी डाइजेशन गड़बड़ है, उनके पैरों से रुंधवाएंगे गरमुंडा को, इंद्रायण को। ओहो, उसका बड़ा जबरदस्त लाभ है। फिर देखो, ये मेरे सामने जहाँ तक मेरे पैर जा रहे हैं ना, ये पत्ता, ये है इंसुलिन का। फिर ये देखो सदाबहार, ये सदाबहार, ये फिर ये इंसुलिन। फिर इसमें थोड़ा नीम, इसमें थोड़ा गिलोय, और ये नीम, आंवला, एलोवेरा, और उसमें चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, इन सब का पानी पिला देते। उत्तान पादासन, नौकासन थोड़ा लंबा करवाते हैं ना, इसे लंबा उत्तान पादासन, लंबा ही नौकासन होता है। उसको अगर सलीके से अपनाया जाए तो फायदा तो मिलना 100% तय है। स्वामी जी, गर्मी सितम ढा रही है और मैदानी इलाकों में रेड अलर्ट है। गर्मी में शुगर कैसे बढ़ जाता है? और देखिए, फलों का राजा आम भी तो इसी मौसम में आता है। अब मैं शुरुआत में ही आम का जिक्र कही थी, आपका भी पसंदीदा है। तो खट्टे आम की बात नहीं है यहाँ, तो मीठे मीठे अच्छे आम की बात है। तो स्वामी जी, शुगर पेशेंट्स आम का भी लुत्फ उठा पाएं, चिलचिलाती धूप में शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर पाएं, ये कैसे संभव होगा? तो देखो, एक तो यह है कि एक बार में एक ही आम खाना। क्या बोला? एक बार में एक आम खाना, 1 किलो नहीं खाना, है ना? करो, कोशिश करो ये भी। हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ऐसे ना, पैरों को ऐसे खोलो, थोड़ा ऊपर खींचो, अब खींचो, ऐसे ऐसे हल्का 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 खींचो, ऐसे हो जाए। स्वामी जी, आपके कैमरामैन भी जूम कर करके आम ही दिखा रहे हैं। अच्छा किया जी, अलका जी, जाओ। हाँ, लो, अब ये खाना नहीं है, एक एक देना सबको लास्ट में। जाओ, एक एक खाना, एक लीची, अभी नहीं, बाद में, अभी योग करो। तो देखो, एक लीची खाओ और उसको मुंह में रखो, ये अस्वाद व्रत भी हो जाएगा। और जितनी देर ये जीभ, ये 2 इंच की जीभ ने आदमी का पागल बना रखा है। इसको बोलो जितना मजा ले रहा है एक लीची में ले ले। उसको भाई स्वाद तो मुंह में रहने से आएगा ना, उसको 5 मिनट तक लीची को मुंह में रखो। ऐसे एक आम खाओ, उसको बोलो एक आम मिलेगा, चाहे 1 मिनट में खा ले, चाहे 5-10 मिनट तक मजा ले लेके खा ले, चाहे जल्दी खा ले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो और भी ताकत चाहिए तो थोड़ा ये करो, चलो ये ऐसे। तो एक बार में 1-2 लीची से ज़्यादा लीची नहीं खानी, एक आम से ज़्यादा आम नहीं खाना। और जिनकी ज़्यादा ही बढ़ी हुई है तो आधा आम खा लो, आम को दोनों तरफ से काट लो, चम्मच से खिला देते हैं। चलो ये करो, भुजंगासन करो। तो थोड़ा खाओ,
और जिस दिन आम खाना हो फिर बाकी गेहूं चावल बंद कर दो। वैसे तो गेहूं चावल हम बंद ही करा देते हैं। हम शुगर वालों को क्या मिलेट डाइट देते हैं, मिलेट डाइट, और उसमें भी काला, मैंने आपको दिखाया था, आज भी लेकर के आओ भाई, काला गेहूं काला चावल। अब इसको मुझे प्रमोट करना पड़ेगा, फिर कहेंगे बाबा जी जो है व्यापारी हो गया। अरे बाबा जी व्यापारी नहीं है, बाबा जी उपचारी है, उपकारी है। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग अपने खेतों में काला गेहूं काला चावल और जितने भी मिलेट्स हैं, हमने तो मिलेट्स की कीमत बढ़ा दी, सरकारी तौर पर तो मिलेट ईयर मनाया और 2-4 फोटो खिंचवाए और उसमें थोड़े करोड़ों रुपए के इवेंट किए और मामला खत्म। हम तो रोज मिलेट को प्रोपोगेट करते हैं। हेल्थ अवेयरनेस और मिलेट अवेयरनेस, योग अवेयरनेस, ये किसकी कीमत आंकी जाए ना, ये पौने घंटे के प्रोग्राम का 1-1 सेकंड के हिसाब से पेमेंट होता है जब कोई एड कैंपेन चलती है। तो अभी तक हजारों करोड़ रुपए के हेल्थ अवेयरनेस का काम, हेल्दी फूड अवेयरनेस का काम, सोशल स्पिरिचुअल अवेयरनेस का काम, पॉलिटिकल अवेयरनेस का काम। भाई मतदान करो और अपना योगदान करो लोकतंत्र को मजबूत बनाने में। इसके लिए भाई इंडिया टीवी ने बहुत बड़ा काम किया, जोरदार अभिनंदन है। मीनाक्षी, ज्योत्सना, हुसैन, अमित, पूजा और स्वामी जी, इसमें आपका मार्गदर्शन रहा है, इसलिए ये यात्रा इतनी कामयाब रही है कि इस देश के किसी भी कोने में हम चले जाएं, वहां पर इस कार्यक्रम के दर्शक हमें मिल जाते हैं, फिर चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। और न सिर्फ हमें बल्कि हमारे जितने संवाददाता देश के अलग अलग, प्रधानमंत्री भी का इंटरव्यू किया मीनाक्षी ने, सबसे पहले यही पूछा तुम्हारा योग ठीक चल रहा है? स्वामी जी, ये वाकई में आपका मार्गदर्शन है और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी और काम करना है इस पर, क्योंकि बात खाने की चली है तो एक रिसर्च का मैं जिक्र कर लूं स्वामी जी। इस रिसर्च के मुताबिक खाना खाते वक्त अगर फाइबर युक्त चीजें जैसे सलाद हो, दाल हो, हरी सब्जी हो, वो पहली खाई जाए तो खाने के बाद शुगर का लेवल 47% तक कम शूट करता है। वहीं अगर सुबह का नाश्ता तला भुना हो या जंक फूड वाला ना हो के हेल्दी कर लिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। तो खान पान और शुगर का कनेक्शन किस तरीके से है स्वामी जी, ये समझाएं। और आप तो हमेशा ये कहते हैं कि कच्चा खाना पहले खाया जाए और फिर पका हुआ खाना खाया जाए, तो इसे समझाएं कि खाने और शुगर का कनेक्शन क्या है। रो फूड और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट, हम तो डायबिटीज वालों को रो फूड के ऊपर, अंकुरित अन्न के ऊपर और हम तो ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। आप लोगों को भी बोलो बादाम मिल रहा है ना? मिल रहा है, बादाम अखरोट मिल रहा है, तो ये बादाम अखरोट खिला करके शुगर ठीक करते हैं। अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें थोड़ी खाओ, लेकिन अच्छी चीज़ें खाओ। फिर मुनक्का, खजूर, अंजीर, बादाम, अखरोट थोड़ी मात्रा में देते हैं। शुगर वालों को थोड़ी मात्रा में अंजीर और खजूर, मुनक्का देते हैं, बाकी उनको बादाम अखरोट तो सभी को देते ही है। खैर, फिर देखो, ये आहार से हमारा शरीर बनता है, जैसा खाएंगे आहार। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि युक्ताहार विहार से। देखो, आहार से फिजिकल स्ट्रक्चर और विचार से हमारा मन बनता है। हमारा हार्डवेयर आहार से और सॉफ्टवेयर विचार से बनता है। तो अपने हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को ठीक रखना है तो आहार, विचार। मन में चिंता हो, तनाव हो, एकदम से शुगर शूट कर जाएगा। रसगुल्ला खाने से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। जब चिंता में, तनाव में, गुस्से में, आक्रोश में, भयाक्रांत होते हैं या क्रोध से और प्रतिशोध से, चिंताओं से ऐसे मरे जा रहे हैं, तो देखो आहार विचार को तो ठीक रखना ही है। जो कर सके सूर्य नमस्कार भी कर ले, ना हो तो कोई बात नहीं, बैठ के स्थित कोणासन ही कर ले, उससे वेट भी कम हो जाएगा और शुगर भी बैलेंस हो जाएगा। तो आहार विचार का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हाँ, और स्वामी जी वाणी का भी ध्यान रखेंगे तो आसपास शुगर नहीं गड़बड़ाएगा, शुगर नहीं गड़बड़ाएगा, आसपास वातावरण भी अच्छा रहेगा। वाणी और व्यवहार ही उपचार है। ठीक कहा जी। स्वामी जी कहते हैं कि मीठी चीजें आंतों को भी खराब करती हैं, ज्यादा मीठा नहीं लेना चाहिए, तो क्या ये बात सही है? अगर ऐसा है तो मतलब हाजमा बिगड़ना तय है। तो इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? सूर्य नमस्कार तो आप करा ही रहे हैं।
ये करो, देखो हाजमा अच्छा रखने के लिए ये तो सब कर सकते हैं, कितना अच्छा है ना। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस और फास्ट करा देते हैं। तो 1.5 मिनट में 200 बार लो। कितनी देर में? 1.5 मिनट में 200 बार। और आनंद भी आता है और सभी कर सकते हैं, सब आयु वर्ग के भाई बहन इसको कर सकते हैं, इतना अच्छा है। इससे पेट भी अच्छा रहेगा। पेट के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत भी हम देते हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का रस पिलाते हैं। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के हेपेटाइटिस, लिवर के उपद्रव, पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया, भूख नहीं लगती है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, बहुत गड़बड़ी घोटाला है। तो देखो, एक तो ये अभ्यास ऐसे पेट के लिए बहुत अच्छा है। एक जो पवन मुक्तासन बता रहे थे ना, इसको भी लंबा करने से ना ये बहुत अच्छा है, इसको लंबा करो। और जिनको फिर कब्ज रहता है, अभयारिष्ट, त्रिफला और शुद्धिचूर्ण, और जिनको कोलाइटिस है, IBS है, आंव मरोड़ा है, तो उनको ये गर्मी में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट दे देते हैं। आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट। भूख अच्छी नहीं लगती, नींद अच्छी नहीं आती, तो फिर द्राक्षा सव पिला देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय। राबड़ी बहुत अच्छी है भाई, और जौ का, चने का सत्तू, और वो भी प्याज के साथ, ये तो परम औषधि है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मंडूकासन, और मंडूकासन ऐसे, ये मंडूकासन बहुत ही जोरदार है। ऐसे लंबा करना मंडूकासन, पेट भी अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा पिंडली दबा लेना, और खाली पेट दही छाछ का सेवन किया करो। गर्मी है तो राबड़ी, जौ का दलिया, रात को ये जो है अपने जितनी मात्रा में भी बनाना हो तो 100 ग्राम पानी के अंदर 20-25 ग्राम छाछ मिला करके, और छाछ और पानी में जो गेहूं का दलिया पकाया जाता है रात को, और सुबह उसको दही छाछ मिला करके खाते हैं, वो तो सबसे बड़ा टॉनिक है। लेकिन स्वामी जी अब क्या करें, वो जो आपने कहा ना कि राबड़ी, जरा फिटाई की जुबान और सबसे ज्यादा जो है परेशान करती है, क्योंकि लजीज चीजें देखकर जीभ लपलपाने लगती है। अब क्या किया जाए? कई लोग ऐसे हैं बेचारे नहीं खाना चाहते हैं लेकिन ओवर ईटिंग कर जाते हैं। ओवर ईटिंग करते हैं तो फिर मोटापा बढ़ने लगता है और फिर शुगर लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। तो मोटापा और शुगर मिलकर तमाम बीमारियों को फिर वो थाली लगा के आमंत्रित करता है, आओ बहन यहाँ जगह खाली है, तुम भी आओ। तो स्वामी जी, ये बीमारियों की चेन जो है वो टूट तो जाए। सारी बीमारियां रूपी जो दुश्मन है जी, ये पूरी बीमारियों का कुणबा कुटुंब, पूरा खानदान आ जाता है। और उसमें ये मोटापा और ये शुगर के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसकी ऐसी डंडी लगा दो ना तो पूरी लता बन जाएगी। अपने घर में, फ्लैट में, कहीं पर भी लगा लेना, ये सब बहुत काम आएगी। इसके हाँ लेके जा सकते हैं, इसके 2 टुकड़े कर लेना, एक तुम ले लेना, एक सरिता को दे देना। हाँ, और ये मोटापा के लिए एक ये, दूसरा ये, और इसको गमले में लगा दो, ये खराब नहीं होती कई दिनों तक। हाँ, ये और फिर ये 3 अभ्यास ये मोटापा के लिए, वेट गो में दो हर। और आपने देखा यहाँ पर चाहे किरण हो चाहे सरिता हो, 1-1 किलो रोज का कम हो रहा है ये अभ्यास करने से। फिर इसमें मड थेरापी भी कराते हैं, फिर उद्वर्तन भी कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं। बस्ती बड़ा जबरदस्त लाभ करती है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसी का ही एनेमा दे देते हैं, उसमें मधुनाशिनी, मधुगिरिट मिला करके। और डायबिटीज वालों को ना आंखें कमजोर हो जाती हैं तो आंवला, एलोवेरा उनको रोज हम पीने के लिए बोलते हैं, तो आंखें कभी कमजोर नहीं होती। और जौ का आटा सप्ताह में 1 बार जरूर खाना, कभी किडनी गड़बड़ नहीं होगी। लो, जो सप्ताह में 1 बार भी जौ का आटा खा लेंगे तो किडनी गड़बड़ नहीं होगी। जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, आंवला, एलोवेरा पीते रहेंगे, साथ में गिलोय भी, तो कभी भी न्यूरोपैथी और कभी भी रेटिनोपैथी नहीं होगी। शरीर में गैंग्रीन और बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। वैसे तो 2 चम्मच गोधन अर्क पी लो,
सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। डायबिटीज़ के कारण से लोगों की किडनियाँ गड़बड़ होती हैं, आँखें गड़बड़ होती हैं, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, ये जो कंधों में दर्द और फिर जाम हो जाता है ना, तो इसके लिए रेडीमेड में तो अश्वगंधा या अश्वशिला है या गिलोय का प्रयोग है। इसलिए मैं बार बार आंवला, एलोवेरा, गिलोय का उपयोग मैं बता रहा हूँ। और ये वेट के लिए जो अभ्यास बताए, ये अभ्यास तो अब रोज़ की दिनचर्या के हमारे हिस्से हो गए। जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते वो एक एक पैर से ऐसे कर लें तो पूरा शरीर एकदम अच्छा हो जाता है। तो ये डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे उपाय बताए जो अधिक ना कर पाए ना, प्राणायाम ही वेग पूर्वक कर लेते हैं। जिनको जेनेटिक डायबिटीज है, पेन क्रियाज का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो जाए तो जेनेटिक डायबिटीज को भी टाला जा सकता है, मिटाया हटाया जा सकता है। ये गलतफहमी है, ये लोगों के अंदर भ्रांति है कि एक बार शुगर की बीमारी हो गई तो आप उससे उभर नहीं सकते। स्वामी जी, हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह से मिटाया। मेरी बहन क्यों कुछ कह रहे हैं ज्योत्सना मीनाक्षी जी? स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि डायबिटीज तो परेशान कर ही रही है, भारत को राजधानी भी बना दिया है, लेकिन जुवेनाइल डायबिटीज ने और परेशानी बढ़ा दी है, जो बच्चों में आजकल तेजी से देखी जा रही है और बढ़ भी रही है। उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। स्वामी जी, अब इससे कैसे निपटा जाए? क्या कोई तरीका है जिससे पैनक्रियाज दोबारा से इंसुलिन बनाने लगे? और अगर है तो इसमें कितने महीने या साल या कितना वक्त लगता है? देखो, छोटे बच्चों को बचपन से योग करना चाहिए, जैसे हमारे छोटे छोटे बाबू कर रहे। करो कपालभाति, करो बेटा, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अब जैसे ये जवेंद्र इधर बैठा हुआ है, इस बालक को इसको देना भाई माई, कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा था बेटा? दिन में 50 यूनिट लेता था। 50 यूनिट। और शुरू कैसे हुआ था? ये मेरे को पैर में एक्सीडेंट हो गया तो एंटीबायोटिक्स लिए थे मैंने। एंटीबायोटिक्स से, सिंथेटिक दवाओं से दो ही बड़े कारण हैं, एलोपैथी की सिंथेटिक दवा और फिर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी जो भी लाइफस्टाइल है, फिर अनहेल्दी इन्वायरमेंट भी उसमें कारण बन जाता है। लेकिन अब इसको शुगर हो गया। फिर कब आया था यहाँ? यहाँ पिछले साल आया था मैं। हाँ जी। कितना था इंसुलिन? उस टाइम मेरा 50 पॉइंट ही लगता था। यहाँ पे आया था मैं और पतंजलि अब वेलनेस। कितने दिन हो गए इंसुलिन लगाए? नहीं, 1 साल हो गए नहीं लगाया। 1 साल से इंसुलिन नहीं लगाया। कितनी बड़ी बात है। तो छोटे बच्चों को, और अब तो पढ़ाने लगा, टीचर हो गया है। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को जोविनियल जो डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, बस कितनी देर करता है मंडूकासन? कम से कम 10-15 मिनट तो ये कर लेता मंडूकासन और पवन मुक्तासन जी। ये योगा 2 बड़ी जरूरी है। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस जी, पर एक बार तो पीते ही हो पर डे सुबह उठ और के। औषधि क्या लेते हो? औषधि में आपकी यही मधुगिरीट और मधुनासिनी अभी लेता हूँ। इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात से कितने बड़े खतरे को टाला जा सकता है। ये लोगों में अविश्वास आ गया था, हमने विश्वास दोबारा भर दिया लोगों में। कपालभाति करें और ये पॉइंट दबा, ये शुगर के, ये आंखों के लिए पॉइंट है। फिर लास्ट में ये किडनी के लिए, हथेली के बीच में और यहाँ पर टॉप, यहाँ पर छोटे उंगली के टॉप पर। और जिनके पीछे से गैंग्रीन या नस नाड़ियों में दिक्कत आ जाती है, पीछे ये भी दबा लो। नहीं तो अश्वगंधा और शतावर या इम्यूनोग्रिड सुबह सुबह खाली पेट ले लिया करो, ये सब ले सकते हैं। इम्यूनोग्रिड तो खाली पेट, ये सारे पीछे के चैनल, इससे न्यूरोपैथी से भी बच जाएंगे। नहीं तो बहुत दुख झेलना पड़ता है डायबिटीज वालों को। हाँ, सारी नसों के लिए सारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। पीछे के जितने भी चैनल हैं, यहाँ से लेके 2 अंगुलियों के बीच में जो गैप है, इसको दबाना, फिर यहाँ से भी दबाना, इससे भी ये पूरा। एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी, ये पूरा दब जाता है। शुगर की परेशानी लंबे वक्त तक अगर रह जाए तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। हाथ और पाँव में कमजोरी आने लगती है, कंपन जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। अनुलोम विलोम। शरीर की नसें कैसे मजबूत रखी जा सकती हैं स्वामी जी, इसके भी उपाय बताएं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, कि देखो अनुलोम विलोमना ये नस नाड़ियों को अच्छा कर देता है। इसमें अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज
वैसे तमने रिद्धि वृद्धि जीवक रिश्वत मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली निदारी कंदवारा ही कंदादि मिला करके पूरा 13 जड़ी बूटियों का 14 जड़ी बूटियों का पूरा प्रयोग है। ये इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी। फिर ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है तो न्यूरोग्रिड एक सुबह शाम दे दें। ओमेगा 1 चम्मच गाय का घी थोड़े दिनों तक, याद रखना जिनको भी शुगर है थोड़े दिनों तक दही छाछ घी बंद कर दिया करें। फिर एक बार नॉर्मल आने के बाद खाली पेट घी खाया करें, नहीं तो फिर घी आदि नहीं खाएंगे तो ब्रेन कैसे बनेगा, कैसे उसका चलेगा। 80% ब्रेन बनता है गाय के घी से, सबसे अच्छा दिमाग बनता है। बाकी नेचुरल ऑयल है उनसे भी बनता है, रिफाइंड ऑयल सबसे खराब होते हैं। तो 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी लिया करें या ओमेगा 1 ले लिया करें। और जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा ही बुरा असर आ गया है तो फिर तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और जैसे मैंने कहा इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड इनका प्रयोग करवाते हैं। अश्वगंधा शतावर तो सभी के लिए ज़रूरी है। और डायबिटीज़ वालों को कमजोरी ना आए इसके लिए हमने ये डायबिटिक केयर का भी बहुत ही साइंटिफिक फार्मूलेशन इसका तैयार किया है। और गेहूँ चावल का देखो, ये काला गेहूँ है, ये काला गेहूँ है। तुमने अभी वो ब्राउन कलर का गेहूँ देखा है, ये काला गेहूँ बड़ा अच्छा है। काला गेहूँ, काला चावल और बाजरा रागी इन्हीं का ही सेवन करना। एक बार मैंने इस्तेमाल किया चावल जो सफेद रंग के हैं उनसे तौबा करना। हाँ स्वामी जी, WHO की एक रिपोर्ट, हमने तो बहुत सामान्य प्राइस में सबको उपलब्ध करा दिया। WHO की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसका मैं जिक्र कर लेती हूँ। स्वामी जी, ये रिपोर्ट कहती है कि हाई शुगर से डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ग्लूकोमा के बारे में तो हमें पता था, अब ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज हैं। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहे, नजर धुंधली ना पड़े, कमजोर ना हो, इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं स्वामी जी? डायबिटीज के बाद सबसे पहले आंख ही कमजोर होती है। एक तो अनुलोम विलोम तो सब करें, और जो कर सकते हैं वो शीर्षासन और सर्वांगासन भी करें। इसके लिए नंगे पैर घास पर चलना, सुबह उठ करके मुंह में ठंडा पानी भर के आंखों को धोना, ठंडे पानी से गुलाब जल आंखों में डालना, सौम्य या आईग्रिड का प्रयोग, आईग्रिड ड्रॉप भी है और आईग्रिड वटी भी है। ट्रेडिशनली आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। डायबिटीज़ है तो वसंत कुसुमाकर बहुत अच्छा लाभ करता है, ये भी महीने में 2 से 3 ग्राम ले सकते हैं। और फिर 1-1 चम्मच सुबह शाम इसको पानी के साथ खा लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ इसका सेवन कर लें, आंखें एकदम जिसे कहते हैं ना टनाटन हो जाएगी। आजकल टनाटन, टकाटक, फटाफट ऐसे राजनीति में बड़े शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो एकदम टनाटन हो जाएंगे, ठकाठक ठीक हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, तो मैं भी बोल देती हूँ अब फटाफट जो है दर्शकों के सवाल ले लेती हूँ। पहला सवाल आया है फरीदाबाद से मोनिका का। प्रणाम बाबा जी, मेरे और मेरे बच्चों के चश्मा चढ़ गया है कोरोना के बाद से, और मेरे बच्चों का नंबर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इनका चश्मा उतर जाए और इनकी आंखें स्वस्थ हो जाए। यही बता रहे थे अभी मेरी बहन, ये देखो, ये सर्वांगासन, की प्रॉब्लम है उन बच्चों को महात्रिफला घृत, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत और आँखों के लिए महात्रिफला घृत, इनफर्टिलिटी के लिए फल घृत 1 चम्मच खाली पेट लेना चाहिए। हाँ, बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। और ये जो उपाय बताए साथ में ये भी उपाय कर लेना, त्राटक भी करवा सकते हैं, महात्रिफला घृत आँख में डाल भी सकते, कहते हैं इसने तो मेरे आँख में घीसा घाल दिया। तो आँख की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बता दिया। अब अगला प्रश्न ले लो मीनाक्षी ज्योत्सना जी। अगला प्रश्न हरियाणा से रेहान का है। मेरी उम्र 9 साल, मेरी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, सांस लेने में दिक्कत होती है मुझे, और मेरी मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम है। उसका इतना खुश हो के हंस के बता रहे हैं कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, बढ़ गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को
ये नाक की प्रॉब्लम, कफ कोल्ड की, फिर नाक की हड्डी कटवानी पड़ती है। अब किसी को नाक कटवाना पड़े कितना खराब लगता है, अंदर से काट देते बोले पॉलिप्स बढ़ गए। तो पहले बोले तो इसका नाक ही काट दी, तो पूरे युद्ध हो गया था, राम रावण का, शूर्पणखा का नाक काट दिया था। तो नाक कटवाने की नौबत नहीं आएगी। एक गोली इम्यूनोग्रिड और एक गोली ब्रोनकोम की ले लें और नाक में अणु तेल डाल लें और ये रिंग फिंगर के टॉप पर ये पॉइंट दबा लें और भस्त्रिका रेहान एकदम ठीक हो जाएंगे और कपाल भाती कर लें। थोड़े दिनों तक ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब बंद कर दे। देखो 3 चीज़ों का परहेज, कफ बढ़ा हो तो ठंडाई और चिकनाई, वात बढ़ा हो तो खटाई, और पित्त बढ़ा हो तो गरमाई वाली चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। गरमाई, चिकनाई और खटाई। पित्त में गरमाई, वात में खटाई और कफ में ठंडाई और चिकनाई बंद कर दें। पथ्य तो करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, आपने जो यौगिक चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने अपने वीडियोस भेजे हैं। आज कुछ अच्छे वीडियोस हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। तेलंगाना, देहरादून, अंबाला, पुणे, छत्तीसगढ़, हर जगह से ये वीडियो आए हैं। सहारनपुर, लखनऊ, महाराष्ट्र से भी ये वीडियोस आप देख रहे हैं। इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, हजारों की संख्या में ये वीडियोस आते हैं। स्वामी जी, कितनों को दिखाएं, कितनों को छांटें, बड़ी मुश्किल होती है हमारी टीम को भी। लेकिन जो सबसे अच्छा वीडियो था, बेस्ट वीडियो था, वो साक्षी शर्मा का सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, वो एक बार दिखा देते हैं। स्वामी जी ने देखकर लग रहा है ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन भी आसानी से कर लेंगे। ये तो आज का चैलेंज मुझे लग रहा है स्वामी जी आपने तैयार कर दिया है। और कल का चैलेंज भी साथ ही साथ दे देते हैं। पद्मासन में बैठ के और पिंडली और जंघा के बीच से हाथ डाला और इसके ऊपर ऐसे फिर उठ जाना, ऐसे। तो ये उत्थित पद्मासन हाथ बीच से डाल करके करेंगे। अब साइड से भी किया जाता है ऐसे, ऐसे तो सभी कर लेते हैं। तो कल का चैलेंज बहुत इजी दे रहे हैं, फिर परसों का टफ आने वाला है। ऐसे पूरे देश योग में हो रहा है। अभिनंदन है इकबाल साहब का। तो अगर उत्थित पद्मासन आप करना चाहते हैं, ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इंडिया टीवी के दिए गए इन नंबरों पर अपने मैसेज, अपने वीडियोस भेज सकते हैं। स्वामी जी, अब जल्दी से बता देती हूँ कि कल के शो में क्या खास होने जा रहा है। बॉडी टेम्परेचर का क्या है हैप्पीनेस कनेक्शन? दिन में सपने देखना देगा खुशी या स्ट्रेस, टेंशन? कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। स्ट्रेस और टेंशन से मुक्ति पाइएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात। प्रणाम स्वामी जी। ऐसे आम खाएंगे, लीची खाएंगे, योग अपनाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी।